हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आइए आपकी अपनी करंट की क्लास में मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आज 18 नवंबर हो गया और 18 नवंबर की करंट को हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, सबसे पहला हमारा प्रश्न बन रहा है और इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें। प्लीज़ वीडियो स्किप न किया करें, पूरी क्लास देखें। बहुत ही अच्छे प्रश्नों को लेकर मैं आती हूँ। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें करंट से प्रश्न बनते हैं तो इस क्लास को आप ले सकते हैं और अपने दोस्तों को, भाई बहनों को शेयर करें। और जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न बनता है कि पेन बहुत मोटा हो गया था, इसके लिए हमने पतला किया है। ठीक है, हाँ अब सही है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। सी गॉड नामक स्टार्टअप किस देश से संबंधित है जिसने हाल ही में आयोजित शीर्ष जलवायु नवाचार प्रतियोगिता जीती है? तो ये है पाकिस्तान में है। सी गॉड नामक स्टार्टअप किए गए थे। इसकी कंपनी है जिसमें सैनिटरी पैड बनाती है। इसने एक स्टार्टअप किए थे, उसमें इन्होंने हासिल मतलब सफलता प्राप्त कर ली। ये पाकिस्तान की कंपनी है। ठीक है। भारत विज्ञान महोत्सव के 9वें संस्करण का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया जाएगा? तो भारत विज्ञान महोत्सव का 9वां संस्करण है। ठीक है, इस पे ध्यान दीजिएगा कौन सा संस्करण है। तो 9वें संस्करण का जो आयोजन है वो फरीदाबाद हरियाणा में पड़ता है। दिल्ली से थोड़ी ही दूर पे है फरीदाबाद। ठीक है, वहाँ पे 9वां संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। और यहाँ पे जान लीजिए फरीदाबाद में है सूरज कुंड। पूछा जाता है एग्जाम में सूरज कुंड, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है, पूछा जा सकता है। तो सूरज कुंड जो मेला लगता है वह कहाँ पे है? फरीदाबाद में। ठीक है। और इसकी जो थीम जान लीजिए, इसकी थीम है अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र। अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र थीम लिख लीजिए इसको आप लोग। अमृतकाल में विज्ञान, अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ठीक है, अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र। और अमृतकाल किसे कहा जाता है? तो आज़ादी के जो 75 साल पूरा किए, आज़ादी के 75 साल से लेके 100 साल तक के बीच का जो समय है 25 वर्ष का, इसी 25 वर्ष के समय को ही अमृतकाल का समय कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है, ओमेगल नामक प्रसिद्ध वीडियो चैट ऐप को हाल ही में बंद कर दिया गया, इसकी स्थापना कब की गई? तो ओमेगल नामक जो प्रसिद्ध चैट है इसकी स्थापना 2009 में की गई है। और इसके जो संस्थापक थे उनका नाम था लीफ के बुक्स। इसका संस्थापक जो थे वह लीव के बुक्स नाम था इनका। और 14 साल से ये लाइव वीडियो और चैट की सुविधा दे रहे थे। 14 साल से ये लाइव वीडियो और चैट की सुविधा दे रहे थे, लेकिन ये इसका जो मतलब ये बहुत लोगों को जानकारी नहीं थी। लेकिन जब कोरोना काल आया तो कोरोना काल में बहुत से लोगों को इसकी जानकारी हुई और लोगों ने इसके लीप के बुक्स के द्वारा जो 14 साल से ये ओमेगल चल रहा था ऐप, इसको लोगों ने यूज करना स्टार्ट किया था जब कोरोना काल में लोग को जानकारी हुई और इन्होंने यूज करना स्टार्ट किया। लेकिन इसमें क्या है कि कहा है कि लोग इसके माध्यम से बहुत सी गालियाँ दे रहे हैं, बहुत ही गंदे वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इसके लिए इन्होंने इस ऐप को, इस कंपनी को ही बंद कर दिया। ठीक है, इन्होंने इस कंपनी को ही बंद कर दिया है।
अन्य कुछ और भी ऐप जान लीजिए, जैसे फ्लड वॉच ऐप। फ्लड वॉच ऐप, फ्लड वॉच ऐप इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा रहा है एग्जामों में। फ्लड वॉच ऐप केंद्रीय जल आयोग, ये दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये प्रश्न बना था, केंद्रीय जल आयोग। ठीक है, केंद्रीय जल आयोग। और जल मार्ग यात्रा ऐप, जल मार्ग यात्रा ऐप, जल मार्ग यात्रा ऐप भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय जल मार्ग, भारतीय राष्ट्रीय जल मार्ग प्राधिकरण। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय जल मार्ग प्राधिकरण। दूसरा सुस्वागतम पोर्टल, इसको भी लिख लीजिए आप लोग, सुस्वागतम पोर्टल, सुस्वागतम पोर्टल। इसके सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया है। उद्गम पोर्टल है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा है। उद्गम है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, तो ओमेगल नामक प्रसिद्ध वीडियो चैट ऐप को हाल ही में बंद कर दिया गया। इसके संस्थापक थे लीप के बुक्स, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2009 में। तीसरी हॉकी इंडिया महिला चैंपियनशिप का आयोजन किस स्थान पर किया जा रहा है? तो तीसरी हॉकी महिला चैंपियनशिप का जो आयोजन है वह नई दिल्ली में किया जा रहा है। नई दिल्ली में हमारे पेट्रोलियम मंत्री जो हैं हरदीप सिंह पुरी, ये पेट्रोलियम मंत्री हैं, इनके द्वारा इनका उद्घाटन किया गया है और नई दिल्ली के शिवाजी पार्क में किया गया है। शिवाजी पार्क, ठीक है, शिवाजी स्टेडियम, पार्क नहीं सुना, स्टेडियम, शिवाजी स्टेडियम में इसका उद्घाटन किया गया है। और किसके द्वारा हाल ही में दुनिया में सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाई है? तो वह शीतल महाजन, लिख लीजिए, यहाँ पे महाजन है। ठीक है, लिखने में मिस्टेक हो गया, शीतल महाजन है, जिन्होंने एवरेस्ट से स्काई ड्राइव करने वाली पहली महिला बन चुकी हैं। ठीक है, शीतल महाजन दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट से 21,500 की ऊंचाई से इन्होंने हेलीकॉप्टर से छलांग लगाई है। ठीक है, और शरणार्थी एथलीट को बढ़ावा देने के लिए किसे 2023 ओलंपिक कप से सम्मानित किया गया है? तो ताइक्वांडो ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन, THE, याद करिए, ताइक्वांडो ह्यूमैनिटेरियन फेडरेशन। भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति अभ्यास का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर किया गया? तो पुणे के औध जिले में इसका स्थापना किया गया है और ये 9वां संस्करण है। 9वां, ये इसको याद रखिए, इम्पोर्टेंट बनने वाला है कि कौन सा संस्करण है। तो 9वां संस्करण है। ठीक है, 9वां संस्करण आज 16 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। 16 नवंबर अर्थात कल, परसों से, आज 18 है ना, 16 से, परसों से ये स्टार्ट हो चुका है और ये 29 नवंबर तक चलेगा। ठीक है, 29 नवंबर तक चलेगा और यह 9वां संस्करण है। राष्ट्रीय नवजात सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? तो राष्ट्रीय नवजात सप्ताह का जो आयोजन है 15 से 21 नवंबर तक किया जा रहा है। इसकी जो थीम है वह सुरक्षा, गुणवत्ता और पोषण की देखभाल, सुरक्षा, गुणवत्ता और पोषण
देखभाल अर्थात नवजात शिशु का जन्मसिद्ध अधिकार है। नवजात शिशु का थीम इसकी लिख लीजिए आप लोग। थीम है सुरक्षा, सुरक्षा गुणवत्ता, सुरक्षा गुणवत्ता और पोषण, और पोषण, पोषण देखभाल, सुरक्षा गुणवत्ता और पोषण देखभाल, जो कि प्रत्येक नवजात शिशु का जन्मसिद्ध अधिकार है। यह भारत में कब से स्टार्ट हुआ है? तो भारत में 2000 ईस्वी में श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी तभी से इन्होंने अनाउंस किए हैं कि भारत में भी मनाया जाएगा नवजात राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह। तो 15 से 21 नवंबर तो मनाया जाता है। फिर आज के लिए इतना दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। क्लास कैसी लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप प्लीज़ जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। प्लीज़ एक लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर क्लास ख़त्म होने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर लिखें। ठीक है, चलिए मिलते हैं तब अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।